गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों आप सब। चलिए आज आपको तिलों की दुनिया में लेके चलते हैं। देखिए, तिल जो हैं चेहरे पे हो, शरीर पे हो, हमेशा से ये कवि की कल्पनाओं के सब में साकार रहे हैं। ये चित्रकारों ने इनको अलंकरण का रूप दिया है, विशेष रूप से स्त्री वर्ग में, स्त्री जाति में। जो गुहे विशेषज्ञ हैं, जो अकल्टिस्ट हैं, उन्होंने तिल को लिया है भविष्यवाणी के रूप में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो तिल से इंडिकेट होती हैं, संभावित होती हैं, तिल से बताई जा सकती हैं कि व्यक्ति का चरित्र कैसा है, व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, व्यक्ति का चाल चलन कैसा है, और भी बहुत सारी चीज़ें। ये जो विश्वास नहीं करते वो नहीं मानेंगे, उनको सब चीज़ें अंधविश्वास लगेंगी, उनको सब चीज़ें सीडो साइंस लगेंगी। देखिए, परख के देखिए आप। मैं कुछ उदाहरण बताता हूँ, आप देखिए 60, 70, 80% केसेस में ये ट्रू बैठेंगी। और जब कोई चीज़ ट्रू बैठती है, कोई चीज़ अगर कहीं पे कोई चीज़ अनुभूत होती है, व्यक्तिगत रूप से अनुभूत होती है, तो व्यक्ति मानने को मजबूर हो जाता है कि कुछ ना कुछ इसमें सार सत्य है ज़रूर। देखिए, व्यक्ति को आप देखिए 50, 60, 70 केसेस में देखिए आप, मस्तक पर अगर दाईं ओर तिल होता है व्यक्ति के, तो इसका एक कन्फर्मेटरी मूल पेट या हाथ के दाहिनी ओर ज़रूर होता है। टेस्ट करके देखिए आप। अगर मस्तक में बाईं ओर की तरफ तिल हो, लेफ्ट हैंड के साइड में, तो दाहिनी, तो पेट के या हाथ के बाईं ओर तिल होगा। आप इसको देखिए, ट्राई कीजिए आप। अगर कनपट्टी पे तिल है व्यक्ति के, तो कोख में या पेट में उसका कन्फर्मेटरी मूल होगा। अगर भौं के ऊपर तिल है व्यक्ति के, बाईं ओर है, दाईं ओर है, डिपेंड करता है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंगली बाईं ओर या दाईं ओर छाती पर तिल होता है व्यक्ति के। नाक पर तिल है व्यक्ति के, तो नाभि में तिल होता है। सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं, और आप देखेंगे ट्रू बैठेंगे, तो फिर इसको मानने लगेंगे। देखिए, नहीं तो नहीं मानेगा, नहीं तो अंधविश्वास लगेगा। और फिर तिल से तिल मरता है व्यक्ति प्यार में। ये मैंने अपनी खोज करी, मैंने पाया, मैंने देखा, जो तिल के जो अच्छे तिल शास्त्र के जो ग्रंथ हैं उनमें देखा मैंने, उनमें से जो एक्सट्रैक्ट निकाला, वो मैंने देखा कि ये चीज़ें सत्य होती हैं अगर व्यक्ति के चेहरे पे तिल है। और सब चीज़ें जाने दीजिए, केवल एक पक्ष लेते हैं प्यार का। तो उस प्यार में सब आ गया, चाहे वो बच्चे का प्यार हो, चाहे वो जानवर का प्यार हो, चाहे वो प्रकृति का प्यार हो, चाहे वो लड़के लड़की का प्यार हो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रहती है, कुछ ना कुछ न्यूनता रहती है, परफेक्शन नहीं आ पाता। और फिर क्या होता है, प्यार में कमी आती है तो व्यक्ति तिल मरता है। ये तो सत्य है, तो मानेंगे ना इस चीज़ को। अब मैं उसके देखिए उदाहरण बताता हूँ आपको। आप देखिए, आप ट्राई कीजिए लोगों के कि जहाँ पे ये तिल हैं उनमें उनको प्यार में कितनी सफलता मिली है। देखिए, अगर आँख पे तिल होता है, और आँख में भी बाईं आँख में तिल होता है अगर अंदर आँख के, तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी से सदैव अनबन करता है। उसके मन में सदा कुछ ना कुछ कलुषता भरी रहती है स्त्री के प्रति। अगर भौं पे तिल है, आप भौं पे देखिए व्यक्ति के, अगर भौं के ऊपर तिल है, अपर साइड में जो ब्रोज है इसके ऊपर तिल है अगर, तो प्रेम प्रसंग का जहाँ प्रश्न आता है, ऐसा व्यक्ति कष्ट उठाता है। और फिर वही कन्फर्मेटरी मूल चेहरे के हर तिल का शरीर में पूरे कहीं ना कहीं कन्फर्मेटरी मूल होता है, जो कन्फर्म करता है कि ये जो स्थिति है, ये जो फलाफल है, ये होना ही होना है, ये सुनिश्चित है। तो इसी प्रकार भौं में देखेंगे अगर, तो भौं का एक कन्फर्मेटरी मूल बाईं छाती पे या दाईं छाती पर होगा। अगर ये है वहाँ पे, तब तो फिर इसमें मान के चलिए जो इसके रिजल्ट्स हैं स्त्री के प्रति प्रेम के, वो कष्टकारी होंगे ही होंगे। तिल मरेगा ही मरेगा ऐसा व्यक्ति। नाक में अगर तिल होता है, नाक के टो में, नाक के साइड में, नाक के राइट में, लेफ्ट में, तब ऐसा व्यक्ति सेक्सी प्रवृत्ति का होता है, कामुकता प्रदान करता है ऐसा व्यक्ति। और जो कामुकता अधिक वाले होते हैं तो फिर ऐसे
व्यक्तियों को भी स्त्री पसंद नहीं करती, वाइस वर्सा, दोनों तरफ मान के चलिए। प्रायः आप देखेंगे जो नाक पे तिल जिनके होते हैं स्वच्छंद प्रकृति के होते हैं ऐसे लोग, और जो स्वच्छंद प्रकृति के होते हैं वो फिर एक के प्रेम पाश में नहीं फंसे रहना चाहते, बदलाव चाहते हैं। तो अब जब बदलाव होगा तो क्या होगा स्थिति, आप समझ सकते हैं कि फिर कहाँ प्रेम, एक तरफा प्रेम या एक व्यक्ति का प्रेम कहाँ रह जाएगा, फिर तो बट गया ना प्रेम। तो फिर जो दूसरा पक्ष है वो फिर परेशान होता है। और इसका कन्फर्मेटरी मूल, अगर मान लीजिए रिजल्ट्स आप देख रहे हैं और इसका कन्फर्मेटरी मूल आपको गुदा पे या नाभि में मिल जाता है, तब फिर इसके जो परिणाम है उसकी सत्यता की जो परसेंटेज है वो समझिए 60-70%, 80% और बढ़ जाएगी। अगर गाल पे तिल है, राइट साइड में विशेष रूप से तिल अगर होता है तभी कामुकता प्रदान करता है, बहुत ही ज़्यादा कामुक बनाता है व्यक्ति को, और अपने जीवन साथी से उसकी सदैव उसकी अनबन बनी रहती है उसकी। इसका फिर वही कन्फर्मेटरी तिल, अगर कूल्हे पर तिल है तो गाल के इस तिल की जो प्रेम संबंधी जो फलाफल है वो निश्चित रूप से सत्य होता ही होता है। होंठ पे देखिए तिल व्यक्ति के, अगर होंठ पे तिल हैं तो इसके कन्फर्मेटरी मूल आप चेक कीजिए कि अगर होंठ पे तिल हैं, अगर ऊपर है होठों के, लिप्स के ऊपर होंठ तिल है अगर, तो इसका कन्फर्मेटरी मूल गुदा पे होगा। और अगर निचले होंठ पे तिल है, उसके नीचे आसपास तिल है, तो इसका कन्फर्मेटरी मूल घुटनों पर होगा। देखिए, अगर सुंदरता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस स्थान के तिल सुंदरता प्रदान करते हैं, अलंकरण देते हैं चेहरे को और सौंदर्य में वृद्धि कर देते हैं। मगर अगर प्रेम प्रसंगों में देखा जाए तब ऐसे व्यक्ति कष्ट उठाते हैं, क्योंकि कामुकता की भावना भरी होती है ऐसे व्यक्तियों में, और जहाँ पे कामुकता अधिक होती है तो फिर वहाँ पे प्रेम बढ़ जाता है, फिर उसका डाइवर्जन हो जाता है, दूसरी तरफ चला जाता है वो। अगर आप देखिए लेफ्ट हैंड के लिप्स की साइड में, उसके ठीक नीचे अगर तिल होता है, बिल्कुल ठीक नीचे लिप्स के, तो फिर वही ऐसा व्यक्ति प्रेम प्रसंगों में फिसड्डी रहता है और वो प्यार के लिए तड़पता रहता है, कलपता रहता है। और अगर यही तिल राइट हैंड साइड में हो, यानी कि राइट हैंड साइड के होठ के ठीक नीचे तिल स्थित होता है, तो भी वही स्थिति, ऐसा व्यक्ति भी प्यार में तड़पता है, विरह में तड़पता है, कलपता है, तिल तिल मरता है, ये कहिए शब्द। ठोड़ी पर देखिए, आइए, ठोड़ी पे तिल अगर जिन व्यक्ति के होते हैं, माना ऐसे व्यक्ति मिलनसार होते हैं, बहुत ही मिलनसार होते हैं, विशेष रूप से स्त्रियां जिनके होते हैं मिलनसार होती हैं। मगर अगर पुरुष में ऐसे तिल पे होते हैं अगर ठोड़ी के ऊपर, तो वो एक तो भावुक प्रवृत्ति के होते हैं और स्त्रियों से सदा परेशान रहते हैं, प्रेम में नहीं उनको प्रॉपरली रिजल्ट्स मिल पाते, प्रेम में वो सक्सेसफुल नहीं होते ऐसे व्यक्ति। और अगर इसका कन्फर्मेटरी मूल देखेंगे ठोड़ी पे तिल का, तो आप देखेंगे कि पैरों में ऐसा तिल मिलेगा या पट्ठों में ऐसा तिल मिलेगा। अगर ये तिल हैं तो इसका मतलब कन्फर्मेशन हो गया, जो ठोड़ी के जो तिल हैं उनके जो रिजल्ट हैं प्रेम प्रसंगों को लेके, वो सत्यता की कसौटी पे खरे उतरेंगे ही उतरेंगे। ये बहुत लंबा विषय है और इसमें जितना डीप आप पेनिट्रेट करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, जो लिखा है, जो साहित्य आपको मिलेगा, उस साहित्य को फिर अपने अकॉर्डिंगली आपको कंफर्म करना पड़ेगा, प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन। फिर आप देखेंगे अगर मान लीजिए उनको क्लब करेंगे तब इसमें सार संग जरूर मिलेगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक सिस्टर मोल ज़रूर होते हैं चेहरे के तिल के। ये है छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन तिल के बारे में। इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़िए आगे, बहुत अथाह सागर भरा पड़ा है इसमें। थैंक यू दोस्तों। गोपाल राजू का अच्छा लगता है तो प्लीज़ यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, गोपाल राजू को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, ताकि मुझे टेम्पटेशन हो और भी अच्छा करने के लिए, और भी सुंदर सुंदर चीज़ें देने का, और भी ऐसी अछूती चीज़ें देने का जो अब तक साहित्य में नहीं आई है।